all your ठीक है। थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। हाय दोस्तों, आशीष शराबी, ईश्वर के सिंह कृपा है, शराब के पहले जेल में आशीष भाई देहरादून वाले भैया नमस्कार। वनडे एट ए टाइम। हाय दिनेश भाई, और अपने शराबीपन से दूर हूँ। और धन्यवाद यार, वो पाइनियर्स ने अंचल ग्रुप का मौका दिया मुझे सर्विस के लिए। ये लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो शायद शेयरिंग करके ही ना मैं अपनी सर्विस दे सकता हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है यार सर्विस देना ये में, क्योंकि इट्स गिव मी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग ना। मुझे जहाँ से जो मिला है मुझे वो देना है यार वापस एज इट इज, तभी मैं उसको अपने पास रख पाऊंगा। दोस्तों मेरी जो सोब्राइटी डेट है वो 18 नवंबर 2021 है। मेरा होम ग्रुप होप ग्रुप देहरादून है और फिजिकल ग्रुप प्रयास ग्रुप इंडिया स्पॉन्सर मैंने लिए हुए हैं। और प्रोग्राम 12 कदमों को अपने जीवन में लागू करके उनके जो सिद्धांत है ना, एक सुखी समृद्ध जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन आज ना समस्याओं से डरता नहीं हूँ। आज उनको फेस करने की शक्ति शायद है मेरे पास ना, मेरा ईश्वर जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने आप को समझ पाया और अपने ईश्वर को जान पाया। तो उसका बहुत धन्यवाद है, आप सब भाई लोगों का बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अगर मैं ए में नहीं आता तो शायद मैं कभी अपनी मूल समस्या को समझ ही नहीं पाता कि मेरी समस्या है क्या। एज एन नॉर्मल अल्कोहलिक सबकी अपने अपने कुछ ना कुछ वही, बस 19-20 का अंतर है यार, समस्या सारी वही थी। मैं भी यही समझता था यार, शराब ही समस्या है। और पता नहीं था यार कब ना मेरे साथ कब मैं अल्कोहलिक बन गया ना। बहुत लेट स्टार्ट करी यार शराब पीना मैंने, लेकिन मुझे याद है शायद जब मैंने पहली बार शराब पी थी तो शायद मैं उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि यार मैं एक अल्कोहलिक हूँ। क्योंकि मुझे याद है मेरे स्कूल का फेट था, एक बॉटल वोडका की थी, 5 लोग पीने वाले थे और सब ने अपने हिसाब से 2-2 पैक पिए और मैंने 5 या 6 पैक पिए थे। तो समझ में आ गया था कि मेरी जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है यार, तो मैं बना ही शायद उसके लिए हूँ। अब ये समझ में आता है कि यार मैं शराबी पैदा ही हुआ था शायद। खैर, मैटर ऑफ द फैक्ट, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड कि आई एम पार्ट ऑफ ए, जो हमें अपनी मूलभूत समस्या को ना एड्रेस कर पाया है। जो मैं समस्या सोचता था यार मेरी शराब पीने की समस्या है, शायद ना मैं उससे आगे जाके इस चीज को मुझे ए ने ना मुझे दिखाया कि मेरे 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 कारण क्या है यार, है ना। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति क्यों हूँ, मैं इतना डिसमेंटल्ड इनडिसिप्लिन पर्सन और ना भावनाओं के साथ इमोशनली इम्बैलेंस पर्सन क्यों हूँ, व्हाट आर द रीजंस। और शायद ना सबसे बेस्ट चीज जो मेरे साथ हुई, मुझे यहाँ पे ना समाधान भी मिला उसका। क्योंकि मैंने अपना जीवन मोस्टली मैं 32-33 साल की उम्र में रिकवरी में आया और शायद वो 33 साल मैंने अपने जीवन के जो जिए हैं वो एक डिनाइल मोड में जिए हैं, डरों में जिए हैं और एक कंपल्सिव ना बिहेवियर पैटर्न्स में जिए हैं, ऑब्सेशन में जिए हैं। और ना डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा मेरी समस्या थी, मुझे डिसीजन लेने नहीं आते थे। तो शायद ना ईश्वर ने मुझे एक राह दिखाई और शायद ना मेरा ए में आना मेरे लिए मेरे ईश्वर का डिसीजन था ना, जो आज मैं बिल्कुल बड़े ही ना क्लियरिटी से देख पाता हूँ कि इसमें मेरा रोल कुछ था ही नहीं। शायद मैं ए में आना और ए में जो भी मैं कर पाया या जो मुझे बताया गया वो मैं कर पाया, वो शायद ना इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। वो मेरे लिए ईश्वर ने किया यार। मुझे याद है जब मेरे आखिरी के दिन थे शराब पीने के, आई वॉज टू मच ऑफ फेड अप। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था ना, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था ना, क्योंकि आत्मा से लगी बीमारी है। तो एक ही इलाज मुझे दिखता था, आत्महत्या कर ले। और आत्महत्या भी शायद मैं इसलिए मैं शराब पी के करना चाहता था कि यार शराब पीता रहे पीता रहे पीता रहे और ना एक दिन तो खुद खत्म हो जाएगा। शायद वो दैट वाज द गोल, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय लाइफ इन माय लास्ट ड्रिंकिंग डेज। लेकिन गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर मी एंड दैट इज द रीजन कि ईश्वर पे मेरा जो विश्वास है वो ना, आई थिंक मुझे समय नहीं लगा ईश्वर के ऊपर दूसरा तीसरा कदम करने में। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यार कि जब मैं बहुत परेशान था अपने जीवन में आखिरी के दिनों में, और पता नहीं मुझे वो सद्बुद्धि कहाँ से आई, उसको सद्बुद्धि बोलूंगा या मैं अपनी विलिंगनेस बोलूंगा। क्योंकि मैं शराब छोड़ना चाहता था, बिल्कुल छोड़ना चाहता था। दो उस समय जो मेरे रीजंस थे वो कुछ अलग थे, है ना। मैं शराब छोड़ना चाहता था क्योंकि मैं एक एज अ गुड है ना एक गवर्नमेंट जॉब चाहता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी यार, शराब मेरे जीवन का सबसे बड़ा ना रोड़ा है, ये हट जाएगी तो यार मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ ना। एज अ यूजुअल अल्कोहलिक यूज्ड टू थिंक ही इज अ वेरी गुड पर्सन, वो कुछ गलत तो कर ही नहीं रहा है यार, उसके साथ गलत हुआ है इसलिए वो ऐसा कर रहा है ना। वो तो यही सोचता था, मैं भी ऐसे ही सोचता था यार।
लेकिन यार गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर मी। मेरे एक ब्रदर ए में बहुत समय से थे, रियल ब्रदर। तो मैंने कुछ मेंबर्स को देखा था यहाँ पर कि आते हैं, और मुझे नहीं पता था क्या होता है ए, क्या नहीं होता है। और इनफैक्ट मैं ए को ये समझता था कि रिहैब का मतलब ये है कि रिहैब में जाओ और वही शायद अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। दैट आई ऑल्सो यूज टू थिंक, क्योंकि मैं बड़ा ही ना मेरी पूर्व धारणा है, और मैं बड़ा मेरी जो सोचने समझने का है वो ज्यादा विस्तार नहीं हुआ था उसका। मैं बस ना अपनी जितना मेरे लिमिट है उसके हिसाब से सोचता था, तो मैंने यही सोचा था। लेकिन एनीवेज गॉड बिस्टोर्ड ग्रेस ऑन मी। मैंने कुछ हिम्मत करी, और पता नहीं कहाँ से मुझे वो आइडिया आया। मैंने कहा कि खैर मैंने अपने ब्रदर को डायरेक्टली फोन नहीं किया, मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया। मैंने कहा कि मुझे उस एक मेंबर आते थे, मैंने कहा उनका नंबर चाहिए, आई वांट टू टॉक टू हिम। तो माय सिस्टर कॉल्ड मी अप टू माय ब्रदर, और उनके माध्यम से मुझे नंबर मिला। मैंने उनको कॉल किया, एंड ही टोल्ड मी कम एंड ना अटेंड अ मीटिंग। तो मैं मीटिंग गया करने के लिए। मैंने अपनी पहली मीटिंग करी, और पहली मीटिंग करी तो मुझे बताया गया कि पहला पैक नहीं पीना और एक दिन के हिसाब से नहीं पीना। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो आसान है बड़ा, इट्स अ वेरी इजी जॉब टू डू। ये पहला पैक नहीं पीना है और आज के दिन नहीं पीना है, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये समझ में आ गया मुझे। बहुत ज्यादा समझदार था मैं। और इनफैक्ट जैसी मीटिंग खत्म हुई तो जिस मेंबर को मैंने फोन किया था उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दी, डेली रिफ्लेक्शन और मेरे ख्याल से लिविंग सोबर, उन्होंने मुझे किताब दी कि ये पढ़ना। और उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, है ना। तो मैं शराबी, मैंने ये कहा अच्छा इनका खर्चा वर्चा ऐसे ही चलता है ना, ये यही काम करते हैं, कि बुक बेचना, ये करना वो करना। दैट वॉज माई डिल्यूटेड थिंकिंग। लेकिन एनीवेज मैं गया घर और मैंने शराब नहीं पी खैर उस दिन। और आई वाज ना, मैं वैसा बहुत दिखावटी आदमी हूँ ना, आई बीन अ वेरी, मैं अंदर से तो बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन अब दिखावट करने में बड़ा एक्सट्रोवर्ट था। तो मैंने रात भर उस मैसेज मेंबर को मैसेज करता रहा अपने ना, वो टू बी इन गुड बुक्स, कि आज भी शराब नहीं पी, मजा आ गया, वन डे टाइम, दिस एंड ऑल दैट मैसेजेस आई वाज सेंडिंग हिम अप। और मैं दूसरे दिन भी मीटिंग गया, लेकिन तीसरे दिन मैं गायब हो गया, क्योंकि जो मुझे समझ में आ गया था कि पहला पैक नुकसान करता है, वन डे एट टाइम, उसने मेरे लिए कुछ काम नहीं किया। और द थर्ड डे आई वाज ड्रिंकिंग, और उसके बाद मुझे 4 महीने लगे शराब पीते 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 पीते। और वो तब तक लगे क्योंकि ईश्वर को समझ में आ गया था कि ये बड़ा है ना, जो भी उस कारण था ईश्वर का मुझे बचाने का। लेकिन आई नो गॉड वांटेड टू सेव मी। बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं ईश्वर का बड़ा ना एक अच्छा बच्चा हूँ, जो उसने मुझे बिल्कुल बचाया। तो उसने मुझे कुछ और प्लान थे, तो उसने मुझे फिर ये सीधे नहीं समझ रहा है, तो उसने मुझे फिर उंगली टेढ़ी करी, और मैं एक रॉक बॉटम, जिसको ना व्हाट वाज द नीड फॉर मी, शायद मुझे उस प्रोसेस से ईश्वर ने निकाला। और शायद वो रॉक बॉटम ही शायद मेरे लिए ना, मेरी जो सफरिंग्स थी, शायद वो मेरी दवा बनी। मेरी दवा बनी कि मैं मदद मांगू, क्योंकि यार वो जो आखिरी के दिन में 3 से 4 महीने, अगस्त में मैं आया था और नवंबर में दोबारा रिकवरी में आया, तो 3 से 4 महीने का जो गैप था, आई थिंक वो मैं कभी नहीं भूल सकता यार, कभी भी नहीं भूल सकता। मैंने घर छोड़ दिया था, मैं घर के पास ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर दूर रह रहा था, और सिर्फ एक ईगो की वजह से कि भाई मैं तुम लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ। और बट गॉड हैज मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर मी। आई केम टू ना, आई वाज स्टेइंग एट रेंटेड रूम, और वहां मेरे जो आखिरी के दिन थे, वहां पे शायद मैं बिल्कुल ना अकेला हो चुका था, एलियन ना, बिल्कुल ना, नफरत दुनिया भर की थी लोगों के प्रति, इस दुनिया के प्रति। और जीवन ना, लाइफ वॉज मीनिंगलेस फॉर मी। मुझे नहीं पता था मैं अपने जीवन में कर क्या रहा हूँ। और उसी अकेलेपन ने शायद मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा नफरत पैदा कर दी थी, सबके लिए, इवन फॉर माई लव्ड वंस टू। और मैं अपने एग्जिस्टेंस को कोसता था कि यार तू जिंदा क्यों है, वाई यू अलाइव, यू डोंट हैव एनी राइट टू बी ना लिविंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ यूर यूजलेस पर्सन, तो किसी काम का व्यक्ति नहीं है। और है ना, यू शुड ना। और ये आ गया था यार, मैं वो जो, क्योंकि वो बर्डन जो था, वो जीवन के जो ना, वो कांटों भरी जीवन में मैं जी रहा था, शायद वो उसको मैं लिफ्ट नहीं कर पा रहा था। और तो वो कंटिन्यूअस स्ट्रगल रोज होना, शराब पिए जाना पिए जाना पिए जाना पिए जाना, और किसी भी और दूसरे हल्का ना, और रात में वही ख्याल आने, है ना, वही इंसेनिटी, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, और थिंकिंग टू गेट सम अदर रिजल्ट, ऐसा हो नहीं रहा था। और ना, दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई टुक समथिंग, आई टुक एन इनिशिएटिव टू डू समथिंग।
एंड वो भी शायद उस समय भी ये था कि शराब छोड़नी है। तो एनीवेज मेरे अंदर मुझे नहीं पता था क्या चल रहा है, लेकिन कुछ तो चल रहा था। और सडनली माय ब्रदर वर्क्स इन रिहैब, और उसने मुझे एक मैसेज दिया कि भाई तुझे इसकी जरूरत है, रिहैब की जरूरत है, तो यहाँ आके रह ले। तो दिमाग में वही एक बिलीफ सिस्टम था कि ये रिहैब है, मैंने कहा रिहैब में जाके ठीक हो जाते होंगे। और आई वेंट टू इट, है ना, मैं गया उस रिहैब में। और आई डोंट नो यार, आई थिंक मेरी जो मुझे बिल्कुल याद है ना, खैर मैं उसमें शराब को भी बड़ा ना, आई विल गिव अल्कोहल ऑल्सो पॉइंट ऑफ दैट ग्रेटिट्यूड, क्योंकि जिस दिन मेरे ऊपर कुछ कांड हो गया था आखिरी के दिनों में, और मैं अपने कमरे में चुपचाप पड़ा हुआ था, और मुझे याद है कि जिस दिन मुझे जाना था रिहैब, उससे एक दिन पहले मेरे कजिन की शादी थी, रिसेप्शन था, और वहां से मैंने शराब पी रात भर बहुत, और एक बोतल मेरी गाड़ी में रह गई, मुझे याद था। और ना मैं जल्दी जल्दी उस रात जल्दी जल्दी घर पहुंचा, और मुझे ये था कि मुझे शराब पीनी है। और लेकिन मुझे अपने बड़े भाई से थोड़ा डर लगता था, वो भी उसमें था, वो दूसरी कार से आ रहा था। तो मैंने अपने स्टोर में रूम पे पहुंच के शराब का पैक बना रहा था, वो सोबर था उस टाइम, तो मैं पैक बना रहा था, उसने मुझे देखा और मैं डर गया, और मैंने वो पैक बंद किया और अपने ऊपर छत पे जाके एक टंकी है, टंकी के नीचे उस बॉटल को रख दिया। और नेक्स्ट डे मेरे ऊपर प्रेशर बनने लग गया, बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लग गया कि भाई जाओ तुम्हें जरूरत है, जाओ तुम्हें जरूरत है। पर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, क्योंकि मैं आई वॉज इंडेप्टेड टू मैनी लोन्स ना, मेरे पे 3 लोन चल रहे थे, पर्सनल लोन चल रहा था, गाड़ी का लोन चल रहा था। मैंने कहा यार, क्योंकि मुझे आधे से ज्यादा उस टाइम पे ये रहते थे कि यार ये लोन वाले घर पे ना आ जाए, बेइज्जती हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो। तो आई वॉज रनिंग थ्रू फियर्स ऑल्सो। तो वो एक अल्कोहलिक की तरह मैं एक बंद कमरे में पर्दे लगा के अंधेरे में पड़ा रहा, और यही सोचता रहा कब ये चुप होंगे, कब मेरा बड़ा भाई चला जाएगा और मैं फिर आराम से शांत हो जाऊंगा। वो बोलते रहे, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं शराब को ही ग्रेटिट्यूड दूंगा, क्योंकि मुझे जब मैं ऊपर अपने छत पे गया 12 या 12:30 बजे करीब स्मोक करने, तो मुझे लग रहा था कि मेरे बड़े भाई ने शायद उस बॉटल को हटा दिया होगा, वो बॉटल वहां रखी हुई थी। बस मैंने वो पीना शुरू किया, और आई स्टार्टेड पोरिंग। मैंने 2 पैक पिए, 3 पैक पिए। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं नीचे कमरे में आया, मैंने अपना कप सामान पैक किया, और है ना बाय विलिंगनेस मैं चल दिया अपनी ना यात्रा में, जहां मुझे नहीं पता था मेरा जीवन बदलने वाला है ना, उस यात्रा में। तो उसमें शराब का बड़ा उपयोग रहा मेरा, क्योंकि अगर मैं उस दिन शराब नहीं पीता तो शायद मैं नहीं जाता, शायद मैं उस चीज को टाल देता। 2-3 दिन बाद जो मेरे दिमाग में उस टाइम ना थॉट्स चल रहे थे, शायद वो कुछ समय बाद, 1-2 दिन बाद ओवरकम हो जाते, और मैं फिर घर वालों की बात को नजरअंदाज कर देता। लेकिन आई ड्रैंक दैट, और मैं फिर रात भर दारू मैंने 20 दिन से लेकर रात तक, मैं 12 बजे उस रिहैब में पहुंचा। और उस रिहैब में पहुंचने के बाद अर्ली मॉर्निंग आई वोकअप, और जब मैं बाहर निकला, जब वो उस सर्दियों का टाइम था, और वो जो रिहैब था बिल्कुल एक चारों तरफ से पहाड़ी और बीच में नदियां बह रही थी, और समथिंग लाइक वाज दैट द सीनिक व्यू। और मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आई, कि तू सही जगह पे आ गया। तो शायद मुझे लगता है मेरा पहला कदम वहां पे हो चुका था, मेरा वो रॉक बॉटम मुझे मेरा पहला कदम ए में आने से पहले करा चुका था, क्योंकि मेरे अंतर मन से आवाज आ गई थी कि तू सही जगह पे आ गया है। अब आगे मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है, बट थिंग्स वर अनफोल्डिंग, स्टार्टेड अनफोल्डिंग फॉर मी। मैं वहां सेशन शुरू करने की है, और मैंने 6-7 दिन बाद मुझे कुछ चीजें समझ में आई। एक ही चीज मुझे समझ में आई, बहुत गहरी समझ में आई, कि ड्रिंकिंग इज अ सिम्टम ऑफ डीपर प्रॉब्लम्स। शायद वो मेरे लिए बड़ा गेम चेंजिंग था, वो शब्द, वो सेंटेंस मेरे लिए बड़े गेम चेंजिंग थे। कहीं वो मुझे हिट करे कि यार शराब समस्या नहीं है, समस्या तेरी अंदरूनी है, दिस इज जस्ट अ सिम्टम, वो तो एक शराब पीने एक लक्षण है। तो उस बात पे मैंने बहुत एम्फेसाइज किया। आई टॉक टू अ पर्सन आउट देयर, एंड ही told me about character defects, कि आपके character defects are the one which are ruling you, और वो तुम्हें शराब पिलाते हैं। खैर जितना मुझे समझ में आया, आई थिंक दैट वाज इनफ फॉर मी, फॉर दैट मोमेंट टू ब्रिंग अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनटू मी, कि आई हैव टू डू समथिंग अदर देन अल्कोहल। वो चीज शायद मेरे जीवन में मुझे हिट कर गई थी, कि मुझे शराब नहीं, शराब के अलावा कुछ और चीजों पे भी काम करना पड़ेगा, कि मुझे शायद मेरी मूलभूत समस्या दिखने लगी, वो जड़ पर समझ में आ गई, वो रूट समझ में आ गया, कि मुझे ना ऊपर का पेड़ नहीं काटना है, नीचे से जड़ ही काटनी है। तो वो जड़ थी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स की। तो वो धीरे धीरे समझ में आया। मैं 2-2.5 महीने वहां पे रहा, बाहर निकला, आई वॉज वेरी मच वरिड, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि मेरे जीवन में यार शराब दोबारा ना आ जाए, समथिंग। मुझे बहुत डर था, मुझे सच में डर था कि अल्कोहल मेरे जीवन में ना आ जाए। लेकिन देयर वर थिंग्स विच वर लाइक गॉड वाज शावरिंग हिज ब्लेसिंग ऑन मी, उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स मुझे दी। तो मैं आया घर, और बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई। मैंने मीटिंग शुरू करी, और मीटिंग में जाते जाते मुझे समझ में आया
जो वो पहली बात मुझे बोली गई थी कि पहला पैक नहीं पीना और एक दिन के स्तर पे नहीं पीना, कि उसके पीछे कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस कि व्हाई आई वांट टू टेक माय फर्स्ट ड्रिंक एंड व्हाट द फर्स्ट ड्रिंक कैन डू। तो दैट थिंग मुझे समझ में आई जब मैंने डॉक्टर ओपिनियन पढ़ा, समझा कि यार इसमें ना मेरी मेरी कहानी है क्या, कि मैं क्यों, मेरी फिजिकल एलर्जी, मेरा मेंटल ऑब्सेशन और मेरा स्पिरिचुअल वाइड बेसिकली है क्या। तो वो मुझे मुझे डॉक्टर ओपिनियन ने समझाया कि मेरी आई एम लाइक अ पर्सन हु इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अल्कोहल विथ लॉट्स ऑफ ऑब्सेशन, डिनायल, कंपल्शन। मुझे शराब पीनी है तो पीनी है, और सिर्फ मेरा वो ऑब्सेशन शराब के लिए नहीं था, वो मेरी जीवन के हर चीजों में भी लागू होता था। जो मैंने सोच लिया वो मैंने सोच लिया, जिसको शायद सेल्फ विल रन राइट कहते हैं कि आई थॉट इट, आई हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट द repercussions on myself or other people around me. I didn't matter to me. So moving ahead, I understood. Then there was a member, एक मेंबर थे जो अब नहीं है इस दुनिया में ना। आई रियली अप्रिशिएट हिम दैट ही वाज द पर्सन जो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहते थे बिग बुक के बारे में, और बहुत सारी चीजों के बारे में मुझे बताते रहते थे कि यार ये देख, ये करना है, ये करना है, यू हैव टू रिलाई ऑन गॉड, यू हैव टू स्टेप 10 करना है, ये करना। लेकिन मुझे चीजें तो समझ में आ रही थी, लेकिन एक साइकिक चेंज तो मेरे अंदर आ चुका था, थोड़ा बहुत तो आ चुका था, क्योंकि मुझे लग गया था कि स्टेप 4 और स्टेप 5 के बारे में बड़ी बातें होती थी। तो स्टेप 4 और स्टेप 5 को लेके मैं स्टार्टिंग से प्रिपेयर हो चुका था, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो चुका था। क्योंकि मुझे याद है कि जिस लिहाज में मैं था वहां पे बातें होती थी कि यू हैव टू शेयर योर सेल्फ आउट, यू टू शेयर योर सेल्फ आउट ना, द गिल्ट यू हैव बीन लिविंग विद। तो मुझे याद है वहां पे उस लिहाज में 45 आफ्टर 45 डेज मीटिंग शुरू हो जाती थी, कि 45 दिन बाद हम मीटिंग्स अलाउ कर देते जाने के लिए। इट वॉज एन ओपन रिहाब, तो वहाँ पे मीटिंग्स अलाउ कर देते थे कि आप जाओ मीटिंग्स। तो मुझे याद है कि जिस दिन मैं अपनी पहली मीटिंग करने जा रहा था ना, तो मेरे साथ जो मेरा पेयर ग्रुप के मेंबर थे वो आज भी रिकवरी में है और आज भी वी हैव अ वेरी गुड बॉन्डेज। तो मैं उनसे एक ही बात कहते हुए जा रहा था कि आज मैं मीटिंग जा रहा हूँ और आज आई हैव टू वॉमिट आउट एवरीथिंग। मतलब वो अंदर से वो मेरी विलिंगनेस थी कि मुझे ना अपने अंदर का गंद निकालना है। वो जो लोग फियर की बात करते थे ना, मतलब मुझे समझ में आ गया था कि अपने अंदर का जब तक तू वो जो गंद बाहर नहीं निकालेगा ना, तुझे तुझे आराम नहीं मिलेगा। खैर मुझे वो मीटिंग तक ही सीमित था उस समय मेरे लिए, कि मीटिंग में शेयर करेगा तो तुझे आराम मिलेगा, लेकिन आई वॉज विलिंग टू डू दैट थिंग। इट वॉज फ्रॉम इंटरनली कमिंग कि मैं जाऊंगा एंड आई हैव टू वॉमिट आउट एवरी रॉन्ग आई हैव डन, एवरीथिंग आई हैव डन। तो वो शायद ना मेरा वो चौथा पांचवा कदम की जो एक भावना है वो मेरे लिए वहां से शुरू हो चुकी थी। एंड धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा तो आई डिड स्टेप वर्किंग। मैंने 3 बार स्टेप वर्किंग करी। मैंने एक बार एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करी, एक बार मैंने बिग बुक में जो पैटर्न है उस तरीके से करी, लेकिन जो बिग बुक में है वो 3 ही मैंने कॉलम्स में करी वो कि और बाकी 2 कॉलम्स मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन मैंने कर तो लिए थे, वो चौथा पांचवा ही किया था, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट अ लेवल कि आई नीडेड मोर। शायद वो मोर एंड मोर की बीमारी अब स्टेप्स के लिए मेरे लिए जागृत हो चुकी थी कि ये सब मेरा ना कुछ कर सकता है। जैसे मैंने बिल स्टोरी पढ़ी, स्पिरिचुअल डेज सोल्यूशन में पढ़ा, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में पढ़ा, देन समझ में आई चीजें कि मुझे ये काम करने पड़ेंगे। until unless you do it you won't be able to maybe you can have an abstinence from alcohol but not from alcoholism। वो शराबीपन से तू नहीं बच पाएगा अपने, वो तुझे बहुत परेशान करेगा, और वो शराबीपन परेशान करेगा तो कहीं ना कहीं there are 100% chances that you will go back and drink again and I didn't wanted to drink again। मैं शराब नहीं पीना चाहता था, और अब मैं शराब नहीं पीना चाहता था, वो सेकंड कारण बन गया। पहला कारण मेरा ये बना कि मुझे अपना शराबीपन दूर करना है, लेकिन आई वॉज विलिंग। सो मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी। आई वॉन्टेड अ स्पॉन्सर रियली। मैं स्टार्टिंग के मेरे 2 साल ऑलमोस्ट विदाउट, मतलब I was not satisfied with people I was connected to because I was not getting what I wanted. Because what Big Book was saying, they were totally opposing those things. So I was not, मैं नहीं था satisfied. So I wanted to do in a much more better way, the way Big Book says, with the way the program has been, प्रोग्राम पे बताया गया, मुझे वो ऐसे करना था। एंड लकीली आई वाज लकी इनफ, आई वाज सेलिब्रेटिंग माय सेकंड रिकवरी बर्थडे, और उस दिन मुझे मेरे स्पॉन्सर से ना मेरी मुलाकात हुई। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हेमंत जी, है ना। हेमंत जी ने मुझे उनसे मेरी मुलाकात कराई, है ना। उन्होंने उसके स्टेप्स किए थे उनके साथ, और ही वांटेड मी टू डू इट, और आई वाज आल्सो विलिंग, आई वाज लुकिंग फॉर इट। एंड इट वाज अ वेरी, ना जब ईश्वर कुछ काम करने वाला होता है ना, तो ईश्वर के काम में ना बिल्कुल रुकावट नहीं आती। हेमंत जी ने मुझे
बताया कि आशीष ऐसे ऐसे करके कुछ है, एक है उनके साथ आप लगो और ये करो। और मेरे एक पीयर ग्रुप के थे, मैंने उनसे बाहर बाहर जाके उनसे बात करी कि मैंने कहा ऐसे ऐसे हैं कुछ व्यक्ति, वो स्टेप्स कराते हैं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कराते हैं। और उन्होंने सीधा उनको फोन लगाया और उनसे फोन पे मेरी बात करा दी। और जो मेरे उनसे मतलब इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम ऑफ 5 मिनट्स, 5 to 4 मिनट। आई थिंक गॉड हैज ना उनको भी रखा हुआ था मेरे जीवन में, उनको आना है। और मैंने उनसे बात करी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सेकेंड रिकवरी बर्थडे। और उन्होंने कहा कॉल मी अब। मैंने उनको अगली बार जब कॉल किया तो मैंने उनसे 1 घंटे बात करी। तो 1 घंटे जब मैंने बात की तो मैंने उनको अपनी कहानी बताई, ये बताई। तो टोल्ड मी ओके ना, ज्वाइन माय सेशन विल स्टार्ट विद इन अ वीक। आई थिंक इट वाज इन February 2023 आई गेस, 24 आई गेस, हाँ 24। तो मैं तैयार हुआ उनके साथ करने के लिए, और बस मैं तैयार हुआ, बस है ना, जो मुझे बताया गया मैं तैयार हुआ। और शायद मेरे अंदर वो विलिंगनेस, फिर मुझे जब वो मैं जब किताब बिग बुक के माध्यम से मैं जब अपने एक स्पॉन्सर के साथ जुड़ा, तब जब मेरे सामने चीजें मेरे आगे मेरी खुलने लगी, I think that was the most best moment I can feel. I think that was the various forms of spiritual experiences I was having when I was able to identify myself and when I was able to learn कि तुझे क्या नहीं करना है, तुझे क्या करना है। और मुझे समझ में आया मेरी बीमारी ना नॉट जस्ट इज नॉट अल्कोहल, सिर्फ वो शराब नहीं है, इट्स मोर देन दैट। और वो मोर देन दैट ना सिर्फ ना शराब पीने के बाद नहीं आई है, वो बीमारी मेरी तब की है जब मैंने शायद ना अच्छे से सोचना भी शुरू नहीं किया था, शायद मेरा ना दिमाग भी विकसित नहीं हुआ था, तब से है वो बीमारी, है ना। और जब मैंने वो अपनी चीजों को काम करना शुरू किया प्रोग्राम, क्योंकि मैं बोला ना मेरा पहला कदम बहुत गहरे तरीके से हो चुका था, मतलब 100 से भी 200%, क्योंकि मैं डर गया था कि मैं डरा शराब से नहीं था। मेरे रॉक बॉटम में मैं शराब से नहीं डरा था, मैं डरा था उस इमोशनल पेन से, उस दर्द से, उस अकेलेपन से, उस वॉइड से जो मेरे अंदर थी, कि ये मेरे जीवन में हो क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है, तू कब करेगा, क्या करेगा, है ना? बस मरने के लिए मैं बैठा हुआ था। सर मैं वो पेन नहीं देखना चाहता था। अल्कोहल वॉज अ पार्ट ऑफ इट, नो डाउट, बट आई डिडंट वांटेड टू गो बैक टू दोज स्ट्रीट्स अगेन एंड फील हेल्पलेस, आस्किंग फॉर सिंपैथी, आस्किंग पीपल टू टेल, है ना, अपने घर वालों की बेइज्जती कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि मैं कितना परेशान हूँ, अपने लव वंस को बुरा दिखा रहा हूँ लोगों के आगे, लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ कि यार नहीं मुझसे बुरा तो शायद दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। वो बेचारापन, मुझे उस बेचारेपन से निकलना था, और वो मुझे समझ में आया मेरी बीमारी, जब मैंने समझ में आया, जब मैं निकला, और when I was able to identify my disease, when I was able to identify my characteristics of my way of my thinking through big story, जब मैं समझ पाया कि यार ये व्यक्ति भी तो मेरी तरह सोच रहा है, एक मेरी तरह इसलिए सोच रहा है क्योंकि he is also an alcoholic and I am also an alcoholic, that's why he is thinking. I was able to connect the points and I was like it's not Bill's story, it's Ashish story, ये तो आशीष की कहानी है। और फिर मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला यार, है ना, देयर इज अ सोल्यूशन है, बिल्कुल यार, देयर इज अ सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन है मेरी अल्कोहल के लिए नहीं था, मेरी अल्कोहलिज्म के लिए था, कि यू हैव टू टेक ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, तुम्हें एक ना आध्यात्मिक रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वो आध्यात्मिक रास्ता बड़ा आसान था, 12 कदम मेरे आध्यात्मिक रास्ता खोलते हैं, जो मुझे मेरे अंदर जो वॉइड थी, जिसको मैं अपने ना मटेरियलिस्टिक अप्रोच, मटेरियलिस्टिक गेन से भरना चाहता था, कि यार मुझे पैसा मिल जाए, मुझे पावर मिल जाए, मुझे दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग आई अप्रोच फॉर, आई वांटेड, डिजायर्ड फॉर, कि मुझे ये मिल जाए यार, तो शायद मैं ना शांत हो जाऊंगा, तो शायद मैं शराब पीना भी छोड़ दूंगा, तो शायद मैं अच्छा भी हो जाऊंगा, शायद मेरे रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे। बट आई थिंक दैट वॉइड, वो कोई भी शायद ना दुनिया की सबसे महंगी से महंगी चीज नहीं भर सकती। आई थिंक दैट void कैन ओनली बी filled by one thing and that is my higher power, that is God, and God creates that void। मुझे लगता है वो ईश्वर ना जानबूझ के क्रिएट करके रखता है, तभी ना आदमी परेशानी है। गॉड वॉन्ट कि ही शुड कम टू मी, दैट्स व्हाई गॉड गिव्स सिचुएशंस, टफ सिचुएशन। मेरे स्पॉन्सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि कर्म और ना अब कुछ नहीं होता ना, कर्म आपके डिपेंड करते हैं, आप एक्शन कैसे कर रहे हो, सीधा सीधा। सुख और दुख आपके कर्म पे डिपेंड करते हैं। आप अच्छे काम कर रहे हो आपको सुख मिलेगा, आपके कर्म गलत है आप दुखी होंगे, उसमें ईश्वर की क्या गलती है भाई। आप कह रहे हो कि करते हो गलत रहे हो, आप कह रहे हो कि आपको सुख मिल जाए, इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज योर कर्म डिफाइंस योर हैप्पीनेस एंड योर सैडनेस एंड इट्स नॉट गॉड। और मैं तो जिंदगी भर ईश्वर को ही सोचता रहा कि यार वो गलत कर रहा है, लेकिन गोइंग थ्रू दैट
माय प्रोग्राम आई लर्न देयर इज अ पावर ग्रेटर देन मी, वो केम टू बिलीव हो चुका था यार, वो विश्वास हो चुका था, क्योंकि विश्वास होने में मुझे इसलिए समय नहीं लगा, मेरे घर में बड़ी ही दो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी वाज देयर रिलेटेड टू हायर पावर, रिलेटेड टू रिलीजियसनेस ऑफ गॉड। मेरे डैड बहुत एथिस्ट थे, लेकिन द वन थिंग आई वाज ऑलवेज इनटू फुली इन लव विद गॉड, आई कैन से दैट, लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप था वो, बट आई वॉज इन लव विद गॉड। क्योंकि मुझे याद है कि जब भी मैं अपनी प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना जो मैं पूजा वूजा करता था उस समय पे, दिखावटीपन के लिए टीका लगाना, ये करना कि मैं रिलीजियस पर्सन, लेकिन मुझे अभी भी याद है, बिल्कुल याद है कि जब मैं अपना सर झुकाता था आगे घुटने टेक के, मेरी सबसे पहली प्रार्थना यही की होती थी, ईश्वर मेरी शराब छुड़ा ले। भले मैं शाम को पी रहा होता था, भले मैं सुबह शराब पीने के बाद, नहाने के बाद पूजा कर रहा होता था, लेकिन मेरी पहली प्रार्थना यही होती थी, ईश्वर मेरी शराब छुड़ा दो यार। एंड दैट थिंग सडनली, बिकॉज गॉड लिसन टू मी, मेरे ईश्वर ने मेरी वो सुनी थी, तो मेरे लिए वो दूसरा कदम करना शायद ना काफी मुश्किल रहा नहीं, कि मुझे ईश्वर में विश्वास करने में दिक्कत नहीं हुई। मुझे लगता था कि कर लेगा, ईश्वर ही करेगा, क्योंकि आई एम सच अ पावरलेस पर्सन ओवर व्हेन आई वेंट टू अंडरस्टूड माई डिजीज, माई अनमैनेजेबिलिटीज, माई मैल एडजस्टमेंट टू लाइफ, मेरी जब मुझे पता चली कि मेरे कितने easily to fold my hands and knee down and believe that there is a power greater than me who can solve all my problems, not just of alcohol, of my alcoholism too. और वो तीसरा कदम यार मुझे समझ में आया, मेरे जीवन मेरी सेल्फ विल के हिसाब से नहीं चल सकता, कि मैं, मेरी जो अनरियलिस्टिक अप्रोच है ना जीवन में, कि मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, मेरा बाप ये क्यों था, why my brother was an alcoholic, why my mother does so, why my uncle did so, why my mama did so. Yeah, these things were not out of in my hands. ये मेरे हाथ में था ही नहीं कि कौन मेरा भाई बनेगा, कौन मेरे पिताजी बनेंगे, कौन मेरे जीवन में कहाँ पैदा होने वाला हूँ। They were absolutely were not in my hand. So these sorts of things were my unreasonable demand. ये मेरी सेल्फ विल थी कि मुझे ऐसा नहीं मिला जैसा मैं चाहता था। Yet God wanted me. I don't know God even ever asked me कि यार तुझे क्या चाहिए। मुझे नहीं लगता कहीं मुझसे पूछा होगा और मैंने उसको बोला होगा कि मुझे ये चाहिए। यार मैंने मेरे लिए हर चीज जो हो रही थी इच्छा, was समथिंग which was natural, और मैं उस चीजों के लिए लोगों से लड़ रहा था, भगवान से लड़ रहा था कि तूने ऐसा क्यों किया। तो देयर आई अंडरस्टूड कि देयर इज समथिंग, और मुझे अपनी ईश्वर को अपनी इच्छा पे छोड़ना पड़ेगा, ईश्वर की इच्छा पे, और वो विल, वो इच्छा, वो ईश्वर के ऊपर, गॉड्स विल पे मैं तब तक नहीं आ पाऊंगा जब तक मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स को अपने जीवन से हटा नहीं दूंगा। जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे अंदर चलते हैं, बाहर में चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, आई नो व्हाट माय मोटिव्स आर, आई नो व्हाट आई वांट फ्रॉम पीपल, आई नो व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, आई नो एवरीथिंग, बट आई डोंट वांट इट टू कम आउट एंड टू शो पीपल दैट व्हाट रियल आशीष इज, बिकॉज आई एम अ वेरी फेयरफुल पर्सन, आई एम अ वेरी वेरी ग्रैंडियोस पर्सन। मैं नहीं चाहता कि लोग वो देखें, लेकिन मुझे वो सब चीजें करनी पड़ेंगी। So I have to go against my will and I have to do things that my program demands me, and that's what my sponsor told me. वो चौथा कदम, मुझे चौथा कदम वो करना ही पड़ेगा यार। मेरे स्पॉन्सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मुझे अभी तक याद है और मैं बिल्कुल याद रखता हूँ, वो चीज हमेशा याद रखता हूँ, कि आपका जीवन में ना आप कितने भी गंगा नहा लो, कितना भी कुछ कर लो, आपका शरीर साफ नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज है जो साफ हो सकती है आशीष, वो है आपका मन। आपका ना मन हमेशा एक चीज को हमेशा साफ कर सकते हो, अपने मन को, और वो मन साफ करने के लिए शायद मेरा चौथा कदम ना मेरे लिए सबसे उपयोगी था, और मेरे लिए शायद मुश्किल भी नहीं था वो करना। मैं डर, मेरे अंदर से वो डर निकल गए थे कि अपने आप को पूरा बाहर निकाल के रख देना, क्योंकि मैं तैयार था उस चीज के लिए जो मुझे बताया गया था, वही तेरा सोल्यूशन है, और उसके सोल्यूशन से तू इफ एंड बट करेगा, हाफ मेजर्स है ना, और ना आधे अधूरे प्रयास करेगा, नहीं हो पाएगा कि जस्ट गोइंग बैक टू मीटिंग, शेयरिंग योरसेल्फ, लिसनिंग टू मीटिंग, आई थिंक दोज थिंग्स वोंट वर्क अंटिल अनलेस तू अपने एक्शंस में नहीं आएगा। एंड चौथे कदम से मैं अपने एक्शन में आया, और जब मैंने अपनी इन्वेंट्री लिखी, और आई थिंक दैट वाज द पार्ट दैट ब्रोक माय डिनायल ऑल्सो, क्योंकि वो चीज मुझे ऑनेस्ट होने के लिए सिखा रही थी। दैट थिंग वाज टेलिंग मी टू बी ऑनेस्ट, और मेरा डिनायल को ऑनेस्टी ही तोड़ सकती है, कि जब मैं अपने बारे में अच्छे से जान पाऊंगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, और क्यों मैं ऐसा कर रहा था, क्यों मैं ऐसा सोच रहा था, या वाई आई वॉज हर्टिंग पीपल, या वाई पीपल वर नॉट क्लोज टू मी, आई गॉट दोज आंसर थ्रू माई स्टेप 4, और स्टेप 5 के माध्यम से मुझे वो बाहर निकल के, जब वो निकले, तो इट वॉज अ रिलीज ऑफ सम
ना लॉट ऑफ अनसेड आशीष ना, वो जो कभी उसने कही नहीं किसी से बातें, और वो निकले ही जा रही थी यार। वो 5वें कदम ने शायद मुझे जो एक सुखी, मुझे जो एक शांति प्रदान की थी, आई थिंक मुझे शायद बहुत सारा, मैं सच बोल रहा हूँ ना, आई डोंट हैव दैट मटेरियलिस्टिक अप्रोच राइट नाउ, आई डोंट हैव एनीथिंग कि मैं मुझे ये मिले वो मिले, लेकिन वो वाली जो फीलिंग थी ना, वो शायद करोड़ों रुपए से भी ज्यादा थी मेरे लिए, क्योंकि मैं ना अपने आप को समझ पाया था ना, दैट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमिलिटी। मैं अपने आप को समझ पाया। मैं आज उस चीज को समझने के लिए आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय स्पॉन्सर, माय हायर पावर, बिग बुक, दिस प्रोग्राम। वरना मैं तो जिंदगी भर शराब को ही सोचता था कि ये गलत है। मैं तो कभी अपने आप को देखा ही नहीं। आई नेवर पुट अ फिंगर ऑन माई सेल्फ कि व्हाट यू डूइंग रॉन्ग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई एक्शन वाज द बेस्ट पार्ट थ्रू स्टेप 4 एंड स्टेप 5, जिसने मुझे ये रियलाइजेशन मेरे अंदर लेके आया कि भाई साहब आप गलत हो और गलत हो। अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और मैं उसको स्वीकार नहीं करता, मैं उसको फिर भी जस्टिफाई करता हूँ, देन डूड यू आर अगेन, तुम फिर उसी ट्रैप में फंसने के लिए तैयार हूं मैं, कि मैं जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैंने कहा है, अगर मैं उसको स्वीकार करके उस पर कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, देन इट वॉज ऑफ नो यूज। आई थिंक स्टेप 4 एंड स्टेप 4 शायद ऐसे ही का ऐसे ही बैठा हुआ है वो। कर लो जितना भी, कितनी बार, 10 बार कर लो, 20 बार कर लो, लेकिन उसके लिए अगर आप कुछ करोगे नहीं मीन्स दैट कंप्लीट साइकिक चेंज द डॉक्टर सिट व्हाट टॉक्स अबाउट। वो कंप्लीट साइकिक चेंज तभी आएगा जब मैं अपने बारे में जान पाऊंगा कि मैं असली में हूँ क्या, मैं ऐसा करता क्यों, मेरी ग्रीड, मेरे इनकंसिडरेट बिहेवियर, मेरी जेलसी, मेरी सेल्फ पिटी के कारण क्या है। हो सकता है यार कहीं ना कहीं जाने अनजाने में लोगों ने भी मुझे हर्ट किया हो, लेकिन मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी यार, क्योंकि मेरे पास सद्बुद्धि नहीं थी। मेरे पास बुद्धि तो बहुत थी, लेकिन सद्बुद्धि नहीं थी। तो आई थिंक स्टेप 4 एंड स्टेप 5 ब्रॉट मी क्लोज टू माई सेल्फ और क्लोज टू गॉड। और वही चीज मुझे समझ में आया कि अब इनका 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 निपटारा कैसे करना है। आई थिंक स्टेप 6 एंड 7 दे आर अनफॉरगेटेबल स्टेप्स, है ना, उनके बारे में बात ही नहीं की जाती। आई थिंक दे आर द क्रक्स ऑफ कंप्लीट ए प्रोग्राम, अगर देखा जाए तो, क्योंकि मेरा कंप्लीट कहीं पे होना है वो 6, 7वें कदम के माध्यम से ही होना है। इट कैन ओनली बी 6th and 7th step. The 6th step wanted me to be, मैं बोल रहा था ना कि मुझे वो मेरे अंदर वो स्वीकार्यता लाने का भाव कि हाँ तूने ये किया है भाई, और मेरा वो डिनाइल भी तोड़ेगा, क्योंकि आई कैन बी अ पर्सन कि मैं फिर भी शायद डिनाइल में रहूं, शायद मैं फिर भी जस्टिफाई करता रहूं अपनी चीजों को कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मुझे ऐसा करना ही नहीं है। बिकॉज ना बड़ा अच्छा लिखा हुआ है ना देयर इज अ सॉल्यूशन में कि एक साइकेट्रिस्ट भी मेरे साथ ना बड़ा कंफर्टेबली मैं उसके साथ नहीं हो पाता, कि वो भी मेरे जैसे शराबी के साथ फेल हो जाते हैं। उसके पीछे कारण है यार, क्योंकि साइकेट्रिस्ट इज अ पर्सन जो मेरे अंदर से ना मेरी पॉजिटिव वाइब्स निकालेगा। हाँ भाई तू तो अच्छा इंसान है, हाँ भाई तू तो इतना पढ़ा लिखा है, हाँ भाई तेरे साथ तो सही में गलत हुआ, योर पेरेंटिंग वाज नॉट राइट, योर फादर वाज लाइक दिस, योर फलाना वाज लाइक दिस। वो मेरे अंदर मुझे पॉजिटिव चीजें दिखाएगा मेरी। और मेरे जैसे अल्कोहलिक पॉजिटिव चीज देख के तो ऑलरेडी एरोगेंट हो जाएगा, अरे वाह आई एम सच अ नाइस पर्सन। लेकिन मुझे तो मेरा प्रोग्राम दिखाता है तू अपना असली रूप देख, व्हाट इज योर करेक्ट कैरेक्टर, व्हाट इज योर करेक्ट पर्सनैलिटी, व्हाट इज योर करेक्ट बीइंग। जिस हिसाब से तुझे ईश्वर ने बनाया तो वो देख, तुझे उस पर वापस आना है। तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट तुझे वो बना दे जो एक तू बनना चाहता है, लेकिन ईश्वर तुझे क्या चाहता था, तुझे ईश्वर वो बनना ही नहीं देना चाहता था। ईश्वर ने तुझे कुछ और क्वालिटीज दी थी, उन कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से अपने आप को उन कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से अपने आप को डिप्राइव कर दिया टू बी इन अ कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद हायर पावर। So that's where step 6 and 7 is tells me up to redefine myself. Redefine myself means to create a new person or the person I was born with, the qualities, the person I was. That is where humility speaks about. Humility और humbleness में बड़ा अंतर है। Humbleness तो मैं भारी है, humility is something inside which I am able to recognize myself कि what true I am, the true being I am। और वही शायद मेरे अंदर ना मेरी अवेयरनेस लेके आता है। मेरी ईगो क्या है, मेरी ईगो इज टोटली अपोजिट टू माई अवेयरनेस, क्योंकि मेरी ईगो मुझे देखने नहीं देती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही भी है गलत है। लेकिन ये मैं जब अपने आप को देख लेता हूँ तो शायद आज की डेट में मेरी ईगो बड़ी ना वोलेटाइल सी हो चुकी है। आते हैं मुझे भी थॉट्स ईगो के, ऐसे नहीं आते हैं, मैं बहुत जगह होता हूँ, लेकिन मैं जब अब मैं 5वें 6ठे और 6ठे 7वें, चौथे 5वें और 6ठा 7वें की वजह से मैंने अपने आप को ना उस चीज में लाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जहां मैं अपने आप को अवेयर हो सकूं कि मैं सोच क्या रहा हूँ या ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं पहले कर चुका हूँ। तो वो मुझे एक सेंस ऑफ अवेयरनेस दे देती है। इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ अवेयरनेस, यू डजंट हैव टू थिंक अबाउट इट। जो पहले ईगो का पार्ट बन जाता था और मुझे कैरी करता था, मेरी थॉट प्रोसेस को, मेरे एक्शंस को कैरी करता था, आज वो ईगो गायब हो जाती है, वो 5वें 6ठे और चौथे 5वें के माध्यम से, क्योंकि आज मैं अपने आप को जानता हूँ। आई नो माई सेल्फ, तो माई थिंकिंग पैटर्न्स, आई एम अवेयर अबाउट माई थिंकिंग पैटर्न्स नाउ कि व्हाट आई एम थिंकिंग, एम आई एम रिपल्सिव, आई एम रिजेंटफुल टुवर्ड्स एनीबॉडी, और आई हैव टू बी, आई एम सेल्फ पिटी। और
यार फिर वही है, 8वां 9वां भी मुझे करना है, मुझे माफी मांगनी है जिनके साथ मैंने गलत किया है। और शायद मुझे लगता है कि ना 8वां 9वां मैं कितनी भी कर लूं यार, मैं 8वां 9वां चाहे कितनी बार कर लूं, चौथा 5वां कितनी बार कर लूं, 11वां रोज कर लूं, लेकिन जब तक मैं छठा और 7वां डेली नहीं करूंगा ना, तो शायद मेरे अंदर वो चेंज आएगा नहीं, वो कंप्लीट चेकिंग चेंज मेरे विचारों में सुन। मैं कितनी बार लोगों से 8वें 9वें में माफी मांग लूं, कितनी बार मांग लूं, लेकिन मैं अपने अंदर को बदलूंगा नहीं। दैट वो 6th and the 7th step is the one which teaches me to change my actions, to change my behavior, to ask God importantly. Now, he is the only one who can do it, because I can't fix my broken brain for my broken brain. मेरा दिमाग को मैं अपने दिमाग से ठीक करने चलूंगा, नहीं होने वाला भाई, क्योंकि मेरा मेरा जो सॉफ्टवेयर का निर्माता है वो तो ईश्वर है, एंड वही उसको ठीक कर सकता है। अगर मेरे दिमाग में बग है तो इट विल बी सॉल्व बाय समबडी हु क्रिएटेड इट, एंड गॉड इज द वन हु क्रिएटेड इट। तो दैट्स वेयर माय माय हायर पावर स्टार्ट एक्टिंग अप इनटू माय लाइफ। वो मैं अपने ईश्वर का ना प्रेजेंस फील किया जब, और इन सब चीजों के जब मैं विपरीत गया, तो आई स्टार्टेड नोइंग समबडी फ्रॉम इनसाइड, एंड इट वाज मी, कि हु आई एम। आज मुझे नहीं है यार बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं लगती मुझे आज आई एम सिंस लास्ट, मुझे 4.5 साल हो गए हैं, मुझे इन 4.5 साल में शायद ना किसी की जरूरत नहीं पड़ी यार, कि ना कि मैं किसी के पास जाके बैठूं और अपना ना एक स्पेंड टाइम विद दोस्त पीपल जिनके साथ में बैठता था, शराब पीता था, मुझे उनमें इंटरेस्ट ही नहीं आता। इंटरेस्ट नहीं बोलूंगा, इंटरेस्ट इन द सेंस कि मैं अपने ना उस अकेलेपन से आज ना एकांत वाली भावना में आ चुका हूँ, क्योंकि मैं आज कनेक्टेड हूँ अपने ईश्वर के साथ। तो मुझे लगता है कि यार मैं कितना इन्वॉल्व हो सकता, मुझे अपनी रेंज पता है, मुझे अपनी लिमिट पता है कि हाउ मच आई कैन इन्वॉल्व माई सेल्फ इन टू इट, मैं कितना दे सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ। और वही चीज ना मैं अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ, शायद वही तो मैं जीवन भर चाहता भी था, कि लिव अ लाइफ इन अ वे वेयर वेयर आई कैन नॉट बी हर्ट। मैं ना अपने आप को हर्ट करूं। पहले मैं हर्ट क्यों होता था, क्योंकि मैंने लोगों को पावर दे रखी थी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ना, और मुझे आज समझ में आया कि मैं मुझे कितनी शक्ति लोगों को देनी है कि वो मुझ पर रूल करें, कितनी नहीं देनी है। इट्स ऑल गॉड। दिस प्रोग्राम नॉट ओनली गेव मी अ चॉइस टू ड्रिंक और नॉट टू ड्रिंक, बट टू मेक अदर डिसीजंस ऑफ माय लाइफ ऑल्सो, कि मैं किसके साथ कितना टाइम व्यतीत करूं, मैं कितना किसी के साथ इन्वॉल्व हूं, या मैं कितना किसके साथ बात कर सकता हूं, या कितना कितना समय मैं किस चीज को दे सकता हूं। पहले तो मैं बिल्कुल ना एक उस भस्मासुर की तरह था ना, वो जिसने ना इवन मतलब वो भस्मासुर क्या करता है, उसने वरदान मांगा था लॉर्ड शिवा से, और लॉर्ड शिवा बिंग काइंड उनको वरदान दे दिया कि भाई तू जिसको छुएगा तेरा तू उसको भस्म कर देगा। और उल्टा पड़ गया, लॉर्ड शिवा को वो भस्म करने के लिए निकल गया था कि मैं तुम्हें छूंगा। तो मुझे पता है कि मुझे कितना काइंड होना है, कि मुझे सामने वाले व्यक्ति को कितनी शक्ति देनी है कि वो मुझ पे आके ना रूल ना करे, क्योंकि मेरे 2 ही तरीके होते थे, या तो सबमिसिव हो जाना या उसको डोमिनेटिंग हो जाना। आई नो कि हाउ मच डिस्टेंस आई कैन क्रिएट, एंड दैट केम थ्रू वर्किंग ऑन दिस स्टेप। और 10वां कदम यार मेरा सीधा फिर चौथे से शुरू होता है। 10वां कदम देखने में लगता है कि बड़ा छोटा है, लेकिन वो सीधा होता शुरू चौथे से ही है, चौथे पे आके 9वें तक, फिर सीधा 11वें में इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड, where I get close towards my higher power, है ना। मैं कितनी भी 11वें कदम पे मेडिटेशन कर लूं, कितना भी कर लूं, लेकिन until and unless I remove my defects of character in me, मैं ईश्वर के साथ एक संपर्क बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में लस्ट चल रही है, मेरे दिमाग में बेईमानी चल रही है, मेरे दिमाग में गुस्सा चल रहा है, रिजेंटमेंट चल रहा है। मैं कैसे ईश्वर के साथ कनेक्ट कर लूंगा? हाउ कैन आई बी एबल टू कनेक्ट टू माई हायर पावर? क्योंकि तीसरा कदम तो सीधा सीधा कहता ही है ये कि मुझे तीसरे कदम पे आने के लिए पहले वो 4 से 9 करने पड़ेंगे। जब तक वो हटेगा नहीं, मैं ईश्वर की इच्छा समझ ही नहीं पाऊंगा। तो दैट्स वेयर ना माई 11th स्टेप ओनली बी माई स्पॉन्सर इज अ वेरी गुड थिंग, स्टेप 3 कैन इज मैनिफेस्टेड इन स्टेप 11। तो वो स्टेप 11 में मुझे वो तीसरा कदम समझ में आएगा, यार मेरे ईश्वर मेरे लिए चाहता क्या है। तो आज मैं जब अपनी ध्यान में बैठता हूँ, अपनी प्रार्थनाओं में बैठता हूँ, तो शायद वो प्रार्थना भी बड़े दिल से होती है, वो दिमाग से नहीं होती, यानी वो अंदर से आवाजें निकल रही होती हैं, लोगों के लिए, परिवार के लिए, ए के लिए, के मेंबर्स के लिए। वो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोच के मांग रहा हूँ, है ना। दे आर नॉट एनी मोटिवेटेड, फर्दर मोटिवेटेड नाउ द वे दे यूज्ड टू बी, बिकॉज आई ऑलवेज टेकन गॉड एज अ स्लेव, कि ये कर दे वो कर दे, एंड व्हेन दैट थिंग डिडंट हैपन तो आई यूज्ड टू रिजेंट गॉड। But now these things have changed through prayer and meditation. I'm able to keep myself calm. वो जो मेरा 11वां कदम है, शायद it came very early into my life, even when I did not do much step. I think वो 11वां कदम मेरे जीवन में बाकी सारे कदमों से पहले आ गया था, जो एक्शन वाले हैं। तो मेरे लिए वो बाद में और अच्छा रहा जब मैंने पूरा प्रोग्राम किया ना, मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ की, बिग बुक समझा, और समझ में आया कि व्हाट माय लाइफ, हाउ मच अनमैनेजेबल व्हाट इज। और जब मैं अपनी अनमैनेजेबिलिटीज को दूर कर लूंगा, या ऑब्वियसली आई विल गेट अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग,
वही फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आफ्टर पास द मैसेज, तो मैंने वो यार करता हूँ आज की डेट में। दो अभी मेरा वो मैसेज बोलूँ वो बहुत कमजोर है मेरा 12वां कदम, है ना, बहुत कमजोर है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बेटर कर सकता हूँ, लेकिन देयर आर सम थिंग्स इन माय लाइफ व्हिच आई एम स्टिल डीलिंग विद, है ना, बट आई नो आई वांट टू डू मोर ऑफ माय 12 स्टेप वर्क, है ना। मेरे पास बहुत करना चाहता हूँ मैं 12वां कदम अपना ना, टू व्हाट रियली गॉड गिव मी टू, दैट मे बी द पर्पस ऑफ द गॉड, है ना। वही शायद ना, आई एम ऑलवेज से people say कि I'm a chosen one, तो chosen one for a reason, because there is a purpose left. Maybe the purpose is to do my 12 step regularly, to help other alcoholic to get sober up, और शायद वो alcoholic भी नहीं है ना। तो बड़ी अच्छी एक एजबल चीज में एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है कि एज मोर देन सोब्राइटी, मोर देन दैट सोब्राइटी, it wants me to be the citizen of the world which I rejected and the world which rejected me. तो sobriety demands me to be a good citizen. तो वो 12वां कदम सिर्फ मेरे ए में नहीं, अदर देन ए ऑल्सो, आउटसाइड ए ऑल्सो आई हैव टू अप्लाई इट रेगुलरली एंड आई डू इट, एंड आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली आई डू इट, आई कीप माई सेल्फ, बट आई डोंट डू इट कि मैं उस मदद करने के चक्कर में अपना भी हाथ जला लूं। आई कीप माई सेल्फ फर्स्ट, आई चेक इट अप कि व्हाट इन माई लिमिट्स आर, उससे ज्यादा नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है आई गेट हर्ट पोर, आई एम अ वेरी वनरेबल पर्सन टिल नाउ ऑल्सो। तो यार ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मैं इन 12 कदमों के माध्यम से ना एक सुखी समृद्ध जीवन जी पा रहा हूँ। अब सोच के तो मैं ये आया था कि शराब छोड़ दूंगा, नौकरी लग जाएगी, बट आई डिडंट न्यू कि इट वाज अ लाइफ चेंजिंग प्रोसेस आई हैव बीन थ्रू, एंड मैं नहीं निकला यार, मेरे ईश्वर ने मुझे निकाला है, क्योंकि वो ईश्वर के ऊपर एक विश्वास करना, आई थिंक दैट्स व्हाट माय प्रोग्राम डिमांड्स मी टू, कि टू बी इनटू 24/7 इनटू फेथ, मुझे वो रहना ही रहना पड़ेगा। और वो फेथ में जब रहता हूँ, रियली आई एंजॉय माई लाइफ, आई हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ confidence. I don't get stuck into past. I don't get into future. And if I do it, तो मैं मेरे पास आज ना मदद है। आई हैव पीपल अराउंड मी, माई स्पॉन्सर इज देयर, इज अ वेरी नाइस पर्सन। तो मेरे स्पॉन्सर हैं, मेरे कलीग्स है, मेरे पियर है, आई हैव गॉट पीपल अराउंड। आज पैसे के लिए लालच नहीं है यार, सच में नहीं है। सच मेरा सबसे बड़ा एक था यार कारण, ग्रीड मेरा बहुत था। सच बोलूं तो ना, मैं चाहता तो बहुत, खैर आई वोंट स्पीक इट अप बेटर ना, मैं चाहता तो बहुत था कि यार मुझे बहुत प्यार मिले, लेकिन मैं रिश्तों को ना मैंने बहुत मटेरियलिस्टिक समझा हुआ था, बहुत मटेरियलिस्टिक। मैंने रिश्तों को ना सिर्फ पैसों से ही नापा। और टुडे आई एम अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ दिस प्रोग्राम। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग कनेक्टेड टू योर हायर पावर, इट्स ऑल अबाउट लिविंग अ लाइफ ये डिमांड्स मी टू लिव, and when I am in working on the principles of my program, I am comfortable, I'm happy, joyous, I'm free, or I'm really, there are challenges in life, there are still challenges in life, but they don't take my mind now, they don't get attached to me now, I know how to detach them. और मेरा 10वां कदम ना मुझे बहुत चीजों से डिटैच कर देता है। खैर आज की डेट में मेरा चीजें ऐसी होती नहीं है, बिकॉज आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक थिंग्स इन माय लाइफ व्हिच आई डू लाइक टू डू, और करता हूँ, और होता है, पर लाइफ इज लाइफ, इट थ्रोस चैलेंजेस, व्हेन इट कैन थ्रू न्यू चैलेंजेस, यू नेवर नो। आई हैव बीन थ्रू टफ टाइम्स आल्सो, आई हैव बीन थ्रू गुड टाइम्स आल्सो, बट द थिंग आई हैवंट लॉस्ट इज connection to my higher power, living life on life terms, and the 12 steps. That's the best part. I got it. पढ़ा मैं बहुत भयंकर यूनिवर्सिटी से हूँ, बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी से हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इट वाज रबिश। द लाइफ आई एम, द थिंग्स आई एम लर्निंग हियर इन ए इज समथिंग different from that educational of variety which I learned. So I'm really thankful to this program, thankful to my sponsor, and thankful to all you fellow mates जिन्होंने मुझे मदद करी मेरी बीमारी को आइडेंटिफाई करने में, हेल्प मी आउट in tough times and good times. Really thankful to you, Hemant ji, आपने मुझे कहने का मौका दिया. Really thankful for your services. Thank you.